रमज़ान बाजारों का वक्त पूरा हो गया। लाहौर में लगाए गए 30 रमज़ान बाजार बंद। माह सयाम में लगाए गए सस्ते बाजार आवाम को पूरा रिलीफ ना दे सके। किसी को चीनी ना मिली तो किसी को आटा ना मिल सका। कतारों में घंटों लगने की खारी भी उठाना पड़ी। आवाम को ढेरों शिकवे रहे। आखिरी रोज भी 2 किलो सस्ती चीनी के लिए लाहौरियों की तगोदो। सिंहपुरा रमज़ान बाजार में चीनी की फराहमी बर वक्त शुरू ना हुई। वहदत रोड रमज़ान बाजार में तमाम अशिया दस्तयाब ना हो सकी। रमज़ान बाजारों में लंबी कतारों में लगे शहरियों को इंतजार की अजियत से दो चार होना पड़ा। SOPs की भी धज्जियां उड़ा दी गई। इंतजामिया के मुताबिक शहर के 10 मॉडल बाजार फाल रहेंगे। बैनुल इज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आखिरी रोज, जिसको मौका मिला अपने आबाई शहरों को लौट गया। शहर भर के बस अड्डों पर रश इंतहाई कम रहा। ज्यादातर ट्रांसपोर्टर्स भी मुसाफिरों की राह तकते रहे। 50% तक सवारियों की इजाजत थी, वो भी पूरी ना हो पाई। बैनुल इज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट शाम 6 बजे बंद कर दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 15 मई की सुबह 6 बजे दोबारा खुलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। रेलवे स्टेशन पर रश फिर भी कम। कोरोना के बायस ट्रेन का सफर परदेसियों की तरजीह ना रहा। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की रिवायती गहमा गहमी नजर नहीं आ रही। 77 ईद स्पेशल ट्रेनें भी मतलूबा हदफ पूरा करने में नाकाम। दीगर ट्रेनों का शेड्यूल भी दरहम बरहम मुसाफिर खार होने लगे। फिजाई मुसाफिरों की मुश्किलात में भी कमी ना हुई। लाहौर एयरपोर्ट से 29 परवाजें मनसूख कर दी गईं। मुनाफाखोर बास ना आए। ईद से पहले मुर्गी के गोश्त की कीमतों में रोजाना इजाफा होने लगा। रेट मजीद 8 रुपए बढ़ गया। ब्रॉयलर गोश्त की फी किलो कीमत 415 रुपए तक जा पहुंची। एक हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त 65 रुपए किलो महंगा हुआ। माह मुकद्दस के 27 रोज में मजमूई तौर पर 79 रुपए इजाफा हुआ। आवाम की चीखें निकल गईं। गरीब आदमी की पहुंच में ये एक मुर्गी थी जो आराम से खा लेता था, अब वो भी उसकी पहुंच से बाहर हो गया। जो 600-700 रुपये दिहाड़ी लेता है वो 415 रुपये मुर्गी कैसे खरीदेगा। ब्रायलर कभी भी 400 रुपये किलो नहीं हुआ। तो जब से ये रमज़ान मुबारक आया 400 रुपये नीचे नहीं गया। तो हम ये परेशान है कि आगे ईद आ रही है, बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या कमाएंगे। किलो लेने आया था, ये रेट देखा, वापस जा रहा हूँ। ये रेट अपने आप ही खुद ही बढ़ाते रहते हैं। जो रेट होता है कर देते हैं। हुकूमत पूछने वाला कोई, इसको पूछने वाला नहीं है। ब्रायलर को किलो आधा किलो ले आते थे, अब वो उससे भी हाथ धो रहे हैं। डकैती, मुज़ाहमत, देरीना दुश्मनी या फिर जायदाद का तनाज़ा। सब्ज़ाजार में मियाँ बीवी का घर में कत्ल। नामालूम मुलजिमों ने रस्सियों से बांधकर तेज धार आले से मौत के घाट उतार दिया। मकतूल 60 साला सैयद अनीस अपनी दूसरी बीवी 45 साला नासिरा बीबी के साथ रिहाइश पजीर था। पहली बीवी से 2 बेटे हैं जो बरतानिया में मुकीम हैं। IG पंजाब का दोहरे कत्ल का नोटिस। CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। डकैती समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। लॉकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। कोरोना से शरह अमवात में कमी आ गई। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 5 मरीज जाँ बहक हुए। शहर में 501 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। लाहौरियों की अक्सरियत कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म का शिकार है। 2% मरीजों में साउथ अफ्रीकन वायरस पाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की नई तहकीक में इंकशाफ हुआ। वेंटिलेटर्स पर मरीजों की शरह 95% से कम होकर 71% पर आ गई। ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों की तादाद भी 78 से कम होकर 15% रह गई। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में 930 मरीज जेरे इलाज हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 1883 मरीज सेहतयाब हो गए। फ्रंट लाइन सिपाहियों को कोरोना से बचाने का मिशन। महकमा सेहत की जानिब से पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर कायम। 40 साल से ज़ायद उम्र के पुलिस मुलाजमीन को वैक्सीन लगाई जाने लगी।
वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का दौरा, कमिश्नर लाहौर, सेक्रेटरी सेहत के इंतजामात से मुतल्लिक ब्रीफिंग। वजीर सेहत कहती हैं अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले सिपाहियों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन का अमल जारी। हॉल 1 और 3 दोनों ही फाल, मगर शहरियों का रश मामूल से इंतहाई कम हो गया। ईद के पहले 2 रोज वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। ईद के बाद सुबह 8 से रात 8 बजे तक वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। NCOC ने मुरासला जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत लॉकडाउन में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने की पॉलिसी पर अमल पैरा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं गैर मामूली हालात में हमेशा गैर मामूली इक़दाम करना ज़रूरी होते हैं, कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। ईद से पहले लाहौर को चमकाने का हदफ, मुख्तलिफ इदारे मसरूफ़ अमल। मेट्रोपॉलिटन शहर की आम शाहराहों की ताज़ीन और आराइश में मसरूफ़ हो गई। माल रोड, जेल रोड, एबर्ट रोड पर रंग रोगन किया जाने लगा। कर्ब स्टोन, कैट आइज और टफ टाइल्स पर पेंट का काम भी जारी। LDA ने फिरोजपुर रोड पर जैन मंदिर से गजुमदा तक जंगलों पर पेंट शुरू कर दिया। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की भी ग्रीन बेल्ट सफाई मुहिम जारी। ईद छुट्टियों में भी अमला सफाई सुथराई का काम जारी रखेगा। ताज शहर की बड़ी ड्रेनों की सफाई। वासा ने लॉकडाउन में काम तेज कर दिया। मशीनरी की मदद से डिसल्टिंग शुरू कर दी गई। 6 मरकजी ड्रेनों से कूड़ा करकट निकाला जा रहा है। DMD वासा का दौरा, ड्रेनों की डिसल्टिंग का जायजा लिया। लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए गुफरान अहमद ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से काम आसानी से हो रहा है। डिसल्टिंग का ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। ताजपुरा और मुहलिका इलाकों को बारिशी पानी से बचाने का प्लान। वासा ने ताजपुरा से निकासियाब के लिए 2 मंसूबे बना लिए। डिस्पोजल की इस्तेदाद में इजाफा और वाटर टैंक तामीर किया जाएगा। मंसूबे पर 17 करोड़ 21,44,000 रुपए की रकम खर्च की जाएगी। ताजपुरा वाटर टैंक के पानी को नहर में डिवाटर किया जाएगा। वाटर टैंक में 15 लाख गैलन पानी महफूज रखने की सलाहियत होगी। मौलाना फजलुर रहमान अपने अल्फाज वापस लें। पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर मुतालबा कर दिया। कमर जमान कायरा कहते हैं पीपल्स पार्टी ने PDM नहीं छोड़ी। इत्तेहादियों ने गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। इंतखाबी अमल में मुदाखलत बंद करना ज़रूरी है। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकना मुनासिब नहीं। मीडिया से गुफ्तगू। सरकारी मुलाजमीन का नीली लाइट वाली गाड़ियों पर जाली कार्रवाइयों का इंकशाफ। महकमा दाखिला पंजाब ने सख्त एक्शन का हुक्म दे दिया। सरकारी नंबर प्लेट और नीली लाइट के इस्तेमाल पर कड़ी नजर रखी जाए। अफसरान के मातहत अमले के जेरे इस्तेमाल गाड़ियों की भी मॉनिटरिंग होगी। सिर्फ मजाज अथॉरिटी को ही नीली लाइट वाली गाड़ी के इस्तेमाल की इजाजत होगी। तमाम अफसरान को मुरासला इरसाल कर दिया गया। इश्तियाल अंगेज तकारीर केस। लीगी MNA जावेद लतीफ़ के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज़ की तौसी कर दी गई। साजिश में मुलव्वस मुलजिम के दीगर साथियों से मुतल्लिक तफ्तीश बाकी है। प्रोसिक्यूटर के दलाइल। पुलिस ने गैर मुतल्लिका अफराद को अदालत जाने से रोके रखा। लीगी कारकुनों की जानिब से अदालत के बाहर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। पाकिस्तानी मुसाफिरों का UAE में दाखिला बंद। UAE हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। 12 मई रात 12 बजे से दुबई और दीगर रियासतों के लिए पाकिस्तानी परवाजें उड़ान नहीं भरेंगी। ईद से कबल वतन लौटने वाले पाकिस्तानी मुश्किलात का शिकार। एयरलाइंस ने मौके को गनीमत जानते हुए किराए बढ़ा दिए। सफरी पाबंदियां लगने से PSL फ्रेंचाइज मालिकान भी परेशान हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड UAE में लीग के बकिया मैचेस के इनेकाद के लिए राब्ते में है। मिठाई हो या केक या फिर अद्वियात, सब कुछ आपकी दहलीज पर। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस भी मैदान में आ गया।
ईद की छुट्टियों में पोस्ट मास्टर्स लाहौरियों को ऑनलाइन डिलीवरी फराहम करेंगे। पोस्ट मास्टर जनरल सेंट्रल पंजाब ख्वाजा इमरान रजा कहते हैं, पाकिस्तान पोस्ट को डिजिटलाइज करने की तरफ कदम उठा दिया है।